आप पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान हैं? जी देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम, आई एम प्राउड ऑफ दैट। पहले भारतीय है, पहले मुसलमान है, क्या मतलब उसके बाद मेरा धर्म आता है। ये सवाल से आप क्या सवाल का मतलब क्या है? सवाल ही बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी के बाद आगे की कहानी शुरू होगी। सायदा जी, सायदा जी, आप मतलब पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में, पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में, यही समझू मैं इसको? मैं मुसलमान भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ। बिल्कुल, आप दोनों हैं। आप पहले क्या हैं? जैसे मैं पहले भारतीय हूँ, आप पहले क्या हैं? देखिए, मैं भारतीय मुसलमान हुआ है ना, मैं ये कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ये कोई शब्द ही नहीं। मैं चौथी बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपका जवाब समझ जाऊंगा। ये कैसा सवाल हुआ? मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ, और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आप पहले क्या है? हिंदुस्तानी है पहले, मुसलमान? ये क्या मत, पहले क्या है? देखिए, मैं मुसलमान पैदा हुई थी और मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। पहले मुसलमान पैदा हुई थी और हिंदुस्तान पैदा हुई थी, समझ गए? यानी आप मुसलमान पहले। अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तानी मुसलमान जी, एक मैडम बात, सवाल सुनिए, अब आप मेरे जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है ये जो मकबूल भट्ट को जिसने फांसी दी थी, उस जज की हत्या हुई नीलकंठ गंजू की, क्या वो जायज थी? और क्या उसी संदर्भ में अब जिसने हिजाब पर ऑर्डर दिया उसकी भी हत्या करने की धमकी दी जा रही थी, क्या वो जायज थी? क्या आपको लगता है ये गलत था और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताज़ीरात हिंद होनी चाहिए? देखिए, जो जजेस ने हिजाब का फैसला लिया उनको धमकी आई, ठीक है। जिन लोगों ने उन जजेस को धमकियां दी उनको अरेस्ट भी तो किया गया, और उन जजेस को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया और उनको सिक्योरिटी मिल भी जाएगी। लेकिन भारतीय मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कब सिक्योरिटी मिलेगी? अमीश देवगन जी, रोज हिंदुस्तान के मुसलमानों को धमकियां दी जाती है, सिक्योरिटी कब मिलेगी? रिजवान अहमद, यहाँ तो सब अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जज की सिक्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं, उनको तो वाइफ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल भी जाएगी, धमकी आ गई तो क्या बड़ी बात है? लोकतंत्र तो थोड़ी परेशान होगा। संविधान की किताब लेके चल रहे हैं कई लोग, कई महानुभाव। मैडम, अब अपनी टर्न पे बोला आपने, अब आपने अपनी टर्न पे बोला, आपने मुसलमान को पहले रखा, भारतीयों को बाद में रखा, देश ने भी सुना। रिजवान अहमद, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। अमीश भाई, देखिए, दो टुक बात सुनिए अमीश भाई। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, ये एक लाइन पकड़ के चलिए आप पूरे जिंदगी। और जो रिफॉर्म हो गया वो इनके हिसाब से इस्लाम नहीं, ये दूसरी लाइन पकड़ लीजिए। बिल्कुल लाख रुपए की बात कर रहा हूं, लाख रुपए भिजवा दीजिएगा। जो कट्टरवाद है वो हम लोगों का बाकियों से इस तरह अलग है अमीश भाई कि हमारे यहां एक तो कट्टरवादियों की गिनती ज्यादा है, दूसरा हमारे कट्टरवादियों को हमारे बुद्धिजीवी प्रोटेक्शन देते हैं, कवर फायर देते हैं, और जो भी इस कट्टरवाद के खिलाफ बोलेगा उसको ये इस्लाम का दुश्मन समझेंगे, उसको ये मुनाफिक कहेंगे, उसको ये कादियानी कहेंगे, और जो मुसलमान इनके खिलाफ बोलेगा उससे ये ज्यादा नफरत करेंगे बनिस्बत किसी भाजपा के या किसी यहूदी के या किसी ईसाई या हिंदू के। तो ये जो कट्टरवाद है ये पूरी दुनिया में एक सा है जी। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। अमीश भाई, बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। तस्लीम रहमानी, फिर डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 100% छूट मिली हुई है, वहां ये आदमी को छुट्टे ही गोली मार देते हैं। पाकिस्तान में 50% मिली हुई है, वहां थोड़ा सोच समझ के मार देते हैं। बांग्लादेश में 20% मिली हुई है, हिंदुस्तान में 10% मिली हुई है, तो ये अपने दांत किटकिटा के रह जाते हैं। रिजवान बोल रहे थे कि सुनिए, थोड़ी देर पहले रिजवान बोल रहे थे कि जो इस्लाम में रिफॉर्म किया, चेंजेस की बात करते हैं उसको मुनाफिक बोलते हैं। रिजवान को ये पता होना चाहिए कि 1400 साल पहले जो हमारे नबी ने बताया था, जो कुरान नाजिल हुई थी, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते, क़यामत तक वही रहती है। और बाकी उसमें जो चेंजेस की बात करते हैं, जो रिफॉर्म की बात करते हैं, उसे मुनाफिक